को हम जानेंगे जो हम सभी लोगों को पता होनी चाहिए हमारे राज्य के रूप में। तो उत्तराखंड भारत के उत्तर में स्थित एक राज्य है जिसका गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में किया गया था। तो यहाँ से आपको सबसे पहला पॉइंट नोट करना है, उत्तरांचल या फिर उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के तौर पर उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। और दोस्तों, उत्तराखंड राज्य का गठन उत्तरांचल नाम से हुआ था। तो यह पॉइंट भी आप नोट करिएगा कि जब 9 नवंबर सन 2000 को यूपी उत्तर प्रदेश से अलग कर एक हिमालयी राज्य के तौर पर उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाया गया तो उसका नाम था उत्तरांचल। उत्तरांचल नाम से उत्तराखंड को एक जिला बनाया गया था। उसके पश्चात 1 जनवरी सन 2007 से उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जिसे हम सभी आज उत्तराखंड नाम से जानते हैं। तो यहाँ से आपको 3 पॉइंट नोट करने हैं। सबसे पहले गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, कौन से राज्य से अलग होकर? उत्तर प्रदेश से अलग होकर। भारतीय गणतंत्र के कौन से राज्य के रूप में? 27वें राज्य के रूप में। तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें तथा अंतिम राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ था, जो कि भारत के उत्तर में स्थित है। आगे बात करते हैं अदर जानकारियों के बारे में। यह देखिए उत्तराखंड का मैप। उत्तराखंड की आकृति जो है वह है आयताकार। उत्तराखंड आयताकार आकृति में बना हुआ है, आप यहाँ पर मैपिंग से देख सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तर में स्थित है चाइना या फिर तिब्बत, दक्षिण में स्थित है उत्तर प्रदेश, पूर्व में स्थित है नेपाल तथा पश्चिम में स्थित है हिमाचल प्रदेश। तो उत्तराखंड की सीमाएं आप देख सकते हैं। यह 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वह कौन कौन से हैं? चाइना या फिर तिब्बत और दूसरा है नेपाल। वहीं 2 अन्य राज्यों के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, वह है हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ से भी आपको 2 पॉइंट याद करने हैं कि उत्तराखंड राज्य की आकृति कैसी है? आयताकार। और उत्तराखंड अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ बनाता है? चीन तथा नेपाल के साथ, इन 2 देशों के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और वहीं हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और 27वें राज्य के तौर पर उत्तराखंड का गठन किया गया था। इससे रिलेटेड बाकी जानकारियां हम जब उत्तराखंड की ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें जानेंगे। और उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। ये है, देखिए दोस्तों, उत्तराखंड का मैप आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में प्रेजेंट टाइम पे 13 जिले हैं, जिसमें से 6 जिले कुमाऊं मंडल में और 7 जिले गढ़वाल मंडल में स्थित हैं। तो उत्तराखंड में कितने मंडल हैं? 2 मंडल हैं। कौन कौन से? कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। कुमाऊं मंडल में जनपदों की संख्या कितनी है? 6। और गढ़वाल मंडल में जनपदों की संख्या कितनी है? 7। और उत्तराखंड राज्य का जो क्षेत्रफल है दोस्तों वह है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। तो इतना आपको जरूर याद रखना है। काफी बार यह प्रश्न पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो वह है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 19वां राज्य है। ठीक है, तो भारत का 19वां राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड। और उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है 19वां। तथा उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का 1.69% है। इतना आपको याद रखना है। वहीं उत्तराखंड का जो कुल वन क्षेत्रफल है वह है 38,000 किलोमीटर स्क्वायर। और वहीं उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार वह है 1,86,292। और भारत की जनसंख्या का टोटल 0.83% जनसंख्या निवास करती है उत्तराखंड में। तो आपको इतने पॉइंट डायरेक्टली नोट करने हैं। क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर। जनसंख्या है 1,86,292, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 0.83% है। और कुल वन क्षेत्रफल है उत्तराखंड का 38,000 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में समझना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा उत्तराखंड के भौगोलिक विस्तार के बारे में। उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। और वहीं पूर्वी देशांतर में 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। तो उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार आपको नोट करना पड़ेगा। उत्तराखंड का भौगोलिक विस्तार क्या है?
28 डिग्री 43 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, साथ ही 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। वहीं अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड का टोटल अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो टोटल अक्षांशीय विस्तार है 2 डिग्री 44 मिनट और टोटल देशांतरीय विस्तार है 3 डिग्री 28 मिनट। वैसे हम इन सब के बारे में अभी उत्तराखंड की ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में आपको इतना याद रखना है कि उत्तराखंड का जो भौगोलिक विस्तार है 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 77 डिग्री 34 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 81 डिग्री 2 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में है। और उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 को भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में किया गया था। और 1 जनवरी 2007 से इसका नाम उत्तरांचल से हटाकर उत्तराखंड कर दिया गया। आयताकार स्थिति है, 2 देशों के साथ चीन और नेपाल अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, वहीं उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ अपनी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। और उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वह है देहरादून। और देहरादून उत्तराखंड की राजधानी होने के साथ साथ ही उत्तराखंड का सबसे बड़ा नगर भी है। तो यह भी आपको पॉइंट नोट करना है। साथ ही आप एक पॉइंट और याद कर लीजिएगा दोस्तों कि देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है, यानी कि टेम्पररी। और स्थायी राजधानी अगर पूछा जाएगा तो उत्तराखंड की स्थायी राजधानी है गैरसैंण। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा। वैसे तो हम राजधानी के रूप में देहरादून का ज़्यादा विकास हुआ है तो हम देहरादून को ही राजधानी मानते हैं, लेकिन देहरादून दरअसल में उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी और स्थायी राजधानी है गैरसैंण। तो इतना आपको पॉइंट याद रखते हुए चलने हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम उत्तराखंड की मैपिंग के बारे में। तो यह है उत्तराखंड का मैप। मैंने आपको बताया उत्तराखंड में टोटल 13 जनपद हैं, जिसमें से 6 जनपद हमारे कुमाऊं मंडल में हैं और वहीं 7 जनपद हमारे गढ़वाल मंडल में। अब कुमाऊं मंडल में कौन कौन से जनपद हैं ये देख लेते हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल तथा उधम सिंह नगर, यह कुमाऊं मंडल के 6 जनपद हैं। वहीं गढ़वाल मंडल के 7 जनपद हैं, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल। आप देख सकते हैं उत्तराखंड में टोटल 2 मंडल हैं। 2 मंडलों को भी टोटल 13 जिलों में विभाजित किया गया, जिसमें से कुमाऊं मंडल में 6 जनपद और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद स्थित हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों उत्तराखंड के जनपदों के बारे में। तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला है उत्तरकाशी। और वहीं उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिले की बात करें तो सबसे दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो वह है पिथौरागढ़। और सबसे पश्चिमी जिला अगर बात की जाए तो वह है देहरादून। तो इतनी जानकारियां आपको नोट करनी है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला है उत्तरी जिला है उत्तरकाशी, दक्षिणी जिला है उधम सिंह नगर, पूर्वी जिला है पिथौरागढ़ तथा सबसे पश्चिमी जिला है देहरादून। डायरेक्टली यहाँ से भी उत्तराखंड में एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। और उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। और उत्तराखंड की राजभाषा है हिंदी। हिंदी उत्तराखंड की राजभाषा है। और उत्तराखंड में ही एक दूसरी राजभाषा को भी मान्यता मिली है दोस्तों, जो थी हमारी संस्कृत। तो संस्कृत उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है, जिसे सन 2010 में द्वितीय राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि संस्कृत को अपनी राजभाषा के रूप में अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो वह था हमारा उत्तराखंड। और कब अपनाया गया? सन 2010 में। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। और उत्तराखंड का हाईकोर्ट स्थित है नैनीताल में। वर्तमान समय में हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वह हैं रमेश रंगनाथन जी, ठीक है। और साथ ही उत्तराखंड के जो प्रेजेंट टाइम पे मुख्यमंत्री हैं वह हैं श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। और उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं वर्तमान समय में वह हैं बेबी रानी मौर्य जी, बेबी रानी मौर्य जी। तो यह सभी जानकारियां तो आपको पता ही होंगी। उत्तराखंड का वाहन कोड है यूके, ठीक है। और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट कोड आते हैं 01, 02, ये टोटल वाहन कोड से रिलेटेड है। अब थोड़ा सा बात कर लेते दोस्तों कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल के बारे में। उत्तराखंड का एक प्राचीन पुराण है दोस्तों स्कंद पुराण। स्कंद पुराण के 2 भाग हैं, मानस खंड और केदार खंड। तो वर्तमान का जो हमारा गढ़वाल क्षेत्र है उसे स्कंद पुराण में केदार खंड कहा जाता था, तथा वर्तमान का जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है उसे स्कंद पुराण में मानस खंड कहा जाता था। यानी कि वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र मानस खंड था और वर्तमान का जो गढ़वाल क्षेत्र है यह पुराणों के अनुसार केदार खंड था। और दोस्तों जो प्रसिद्ध पुराण है स्कंद पुराण, स्कंद पुराण में मेनली 5 हिमालयी खंडों की बात की गई है। वह 5 हिमालयी खंड कौन कौन से हैं? नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर। तो इन जो 5 खंड हैं टोटल मानस खंड में, इसमें से जो 2 खंड हैं मानस खंड तथा केदार खंड, जिनका संबंध वर्तमान में कुमाऊं तथा गढ़वाल मंडल से किया जाता है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है कि स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का जिक्र किया गया है, जो है नेपाल, मानस खंड, केदार खंड, जालंधर और कश्मीर, जिसमें से वर्तमान का हमारा कुमाऊं क्षेत्र मानस खंड कहा जाता था और वर्तमान का जो गढ़वाल क्षेत्र है उसे केदार खंड कहा जाता था। तो यह एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र स्कंद पुराण के अनुसार क्या था, यानी कि मानस खंड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कुमाऊं क्षेत्र से। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं और यह आप आगे जब उत्तराखंड का आदि ऐतिहासिक काल पढ़ेंगे वहां पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पर ओनली एक बेसिक स्ट्रक्चर है, आप इसके अकॉर्डिंगली इसे समझ सकते हैं। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दोस्तों कि उत्तराखंड का नामकरण कैसे हुआ। तो एक प्राचीन कथा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड का जो नामकरण है यह महाभारत काल में पड़ा, ठीक है। महाभारत काल की एक घटना है। ऐसा माना जाता है कि राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा के विवाह के लिए अर्जुन से बात की, लेकिन अर्जुन ने उत्तरा से विवाह करने के लिए मना कर दिया, क्योंकि अर्जुन का ऐसा मानना था कि वह उनकी शिष्या है। और अर्जुन ने राजा विराट से कहा कि मैं उत्तरा को अपनी पुत्र वधू बनाने के लिए तैयार हूं, यानी कि अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूं। उसके पश्चात अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा के साथ कर दिया। और जैसे ही इनका विवाह हुआ तो राजा विराट ने जो यह हिमालय का क्षेत्र था
वह अपनी पुत्री उत्तरा को दहेज के रूप में दान कर दिया तथा उत्तरा का स्त्री धन माने जाने के कारण ही यह क्षेत्र बाद में उत्तराखंड या फिर उत्तराखंड का या उत्तरा का दाई भाग या फिर दहेज भी कहा जाने लगा। तो उत्तराखंड का नामकरण की स्थिति यह है कि राजा विराट ने अपनी पुत्री उत्तरा को कुमाऊं और गढ़वाल का यह क्षेत्र यानी कि हिमालय का यह संपूर्ण क्षेत्र दहेज के रूप में दान दिया था। तो उत्तरा का स्त्री धन माने जाने के कारण ही इसका नाम उत्तराखंड हो गया, ऐसा माना जाता है महाभारत काल के अनुसार। इसी प्रकार दोस्तों उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल तथा गढ़वाल मंडल। अब जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि मानसखंड में वर्तमान के कुमाऊं क्षेत्र का जिक्र मिलता है और केदारखंड में वर्तमान के गढ़वाल क्षेत्र का वर्णन मिलता है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल नामों की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। कुमाऊं नाम की उत्पत्ति के रूप में दोस्तों यह कहा जाता है कि चंपावत जनपद में एक पहाड़ी है जिसका नाम है कामदेव पहाड़ी या कामदेव पहाड़ी, और ऐसा माना जाता है कि चंपावत स्थित कामदेव पहाड़ी पर भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार ने लगातार 3 वर्षों तक एक पांव पर खड़े होकर तपस्या की थी, और 3 वर्षों तक एक ही स्थान पर तपस्या करने के कारण जो भगवान विष्णु का कुर्मु अवतार था उनके पांवों की छाप चंपावत स्थित कामदेव या फिर कामदेव पहाड़ी पर रह गई, और उसी कामदेव पहाड़ी को बाद में कुमु नाम से जाना जाने लगा। यानी कि भगवान विष्णु यानी कि जो कुर्मु अवतार था उनका कुर्मु जहां पर अचल हो गए वह क्षेत्र कुमाऊं नाम से या कुमु नाम से जाना जाने लगा। धीरे धीरे कुमु से इसका ट्रांसफर हुआ कुमाऊं में, और कुमाऊं से यह कुमाऊं मंडल या कुमाऊं जनपद के रूप में इसका विकास होने लगा। तो कुर्मांचल जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र का नामकरण से संबंधित तथ्य आपको यह याद रखना है कि चंपावत स्थित कामदेव पहाड़ी पर भगवान विष्णु के कुर्मु अवतार ने लगातार 3 वर्षों तक सहस्त्र तपस्या की थी, जिनकी स्तुति में वहां पर अनेक देव मुनियों ने अनेक प्रकार की प्रशस्ति गाई तथा लगातार 3 वर्षों तक एक ही स्थान पर खड़े रहने के कारण भगवान विष्णु का जो कुर्मु अवतार था कि चरणों के प्रतीक चिन्ह कामदेव पहाड़ी पर जो पर्वत है उस पर अंकित हो गए, और इसी कारण इसका नाम धीरे धीरे हो गया कुर्मांचल। ठीक है, यानी कि कुर्मांचल यानी कि कुर्मु जहां पर अचल हो गए, कुर्मु के पांव की छाप पड़ने के कारण ही इसका नाम कुर्मांचल हुआ। धीरे धीरे कुर्मांचल से नाम बिगड़ते बिगड़ते कुमु हो गया, और कुमु से धीरे धीरे यह नाम कुमाऊं कहलाने लगा। प्रारंभ में ओनली चंपावत जनपद के आसपास का क्षेत्र ही कुमाऊं कहा जाता था, लेकिन धीरे धीरे कुमु का प्रचार प्रसार होते होते संपूर्ण कुमाऊं का नाम, संपूर्ण जो ये मानसखंड क्षेत्र का नाम है इसका नाम कुमाऊं हो गया, ऐसी इसकी मान्यता है। वहीं अगर गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल शब्द का नामकरण हुआ था दोस्तों अजयपाल के द्वारा। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में गढ़वाल मुख्यतः 52 गढ़ों में विभक्त था। परमार राजवंश के 37वें राजा अजयपाल के द्वारा इन 52 गढ़ों को एक कर एक नया गढ़ बनाया गया जिसका नाम रखा गया गढ़वाल। तो तभी से गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है, यानी कि परमार राजवंश के 37वें राजा अजयपाल द्वारा सभी 52 गढ़ों को जीतकर एक नया राज्य का गठन किया गया। उस नए राज्य का नाम रखा गया था गढ़वाल, जिसे गढ़वाल या फिर गढ़वाल नाम से भी जाना जाता था, और आज प्रेजेंट टाइम में हम इसी नाम से गढ़वाल को जानते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इतिहासकारों के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मौलाराम का यह कहना है कि गढ़वाल शब्द का जो प्रथम प्रयोग हुआ है वह हुआ है 1815 में। किसके द्वारा किया गया था? मौलाराम जी के द्वारा किया गया था। तो इतिहासकारों का यह कहना है, लेकिन जब हमारे अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों को एक कर एक नया गढ़ बनाया तो इसे भी गढ़वाल नाम ही दिया गया था, जैसा कि हमें अनेक इतिहासकारों के नामों से पता चलता है। तो ये थी कुमाऊं और गढ़वाल नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्तराखंड की उत्पत्ति कैसे हुई। टोटल 13 जनपद हैं, 2 मंडल हैं, और वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र मानसखंड नाम से जाना जाता था, वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र जाना जाता था केदारखंड नाम से। अब थोड़ा सा उत्तराखंड का जो दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछा भी गया है कि उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो उत्तराखंड का महत्वपूर्ण स्रोत है धार्मिक ग्रंथ, यानी कि हमें उत्तराखंड के बारे में सर्वाधिक जानकारियां मिलती हैं धार्मिक ग्रंथों से। और उत्तराखंड के आद्य ऐतिहासिक काल का जो प्रमुख स्रोत है वह भी साहित्य या ग्रंथ ही है। और उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमें मिलता है ऋग्वेद से। तो यह प्रश्न आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से मिला। तो ऋग्वेद से उत्तराखंड का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उत्तराखंड को देवभूमि या फिर मानसियों की पूर्ण भूमि भी कहा गया है। तो यह पॉइंट भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? देवभूमि या फिर मानसियों की पूर्ण भूमि। वहीं दोस्तों एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु कहा गया है। तो आप यह सभी पॉइंट जरूर नोट करते हुए चलिएगा कि ऋग्वेद में तो कहा गया है देवभूमि या फिर मानसियों की पूर्ण भूमि, और ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है उत्तर कुरु, यानी कि उत्तर कुरुओं के निवास स्थान के कारण इसका नाम उत्तर कुरु कहा गया है। वहीं ब्राह्मण ग्रंथों में उत्तराखंड के लिए बद्रीनाथ का नाम आया है, यानी कि उत्तराखंड को बद्रीनाथ कहा गया है। और कौशिकी ब्राह्मण में उत्तराखंड को बद्रिक आश्रम या फिर वाकदेवी का निवास स्थान बद्री आश्रम कहा गया है। तो इतने पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट करते हुए चलने हैं। और स्कंद पुराण में जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, उत्तराखंड को 2 नामों से जाना जाता है स्कंद पुराण में, मानसखंड तथा केदारखंड। मानसखंड है वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र और केदारखंड है वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र। थोड़ा सा जान लेते हैं मानसखंड और केदारखंड जो ये क्षेत्र थे उनकी सीमाओं के बारे में। तो केदारखंड का जो ये क्षेत्र था दोस्तों, गंगाधार हरिद्वार या फिर माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक का जो ये क्षेत्र था दोस्तों, यह मानसखंड या केदारखंड के अनुसार था हमारा गढ़वाल क्षेत्र। तो आप अगर इसकी सीमाएं लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि माया क्षेत्र या गंगाद्वार हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत हिमालय तक का भाग, या फिर टॉस नदी या तमसा नदी देहरादून से लेकर के बौद्धांचल या नंदा देवी पर्वत तक का यह भाग प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? केदारखंड के नाम से जाना जाता था। तो नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, माया क्षेत्र हरिद्वार से लेकर श्वेत पर्वत या हिमालय तक का भाग तथा तमसा या टॉस नदी से लेकर नंदा देवी पर्वत या फिर बौद्धांचल पर्वत तक का जो ये भाग है यह प्राचीन समय में जाना जाता था किस नाम से? केदारखंड नाम से। और अभी है हमारा गढ़वाल मंडल। और वहीं बात करें
मानसखंड में जो कुमाऊं है उसकी सीमा थी दोस्तों नंदा देवी पर्वत या फिर बधाण पर्वत से लेकर कालगिरी तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के क्षेत्र को मानसखंड या वर्तमान का कुमाऊं भी कहा गया है। और कुमाऊं तथा गढ़वाल या फिर केदारखंड और मानसखंड दोनों को अलग करने वाली पहाड़ी का नाम बताया गया है बधाण पर्वत या फिर इसे नंदा देवी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसकी ऊंचाई है 7,817 मीटर। तो आप यह भी जरूर नोट कर लीजिएगा। वैसे इन सब के बारे में आप आगे उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल में भी पढ़ेंगे। और दोस्तों पुराणों में उत्तराखंड को इतना पुनीत स्थान माना गया है कि ऐसा माना जाता है यहाँ पर जन्म लेने के लिए देवता भी तरसते थे। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। और उत्तराखंड को पुराणों में अनेक अन्य नामों से भी जाना जाता था, जैसे उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश, हिमवंत, पूर्णभूमि, ऋषिभूमि, पर्वत क्षेत्र, तपोभूमि, बद्रिकाश्रम तथा केदारखंड। तो यह सभी आप उत्तराखंड के आदि ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। लेकिन आप नोट करना चाहते तो कर लीजिएगा कि पुराणों में उत्तराखंड के अन्य नाम है उत्तरखंड, ब्रह्मपुर, खसदेश और बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। यह पॉइंट भी नोट कर लीजिएगा, बौद्ध साहित्य में हिमवंत कहा गया है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। और अन्य पुराणों या उपनिषदों में उत्तराखंड को पूर्णभूमि, ऋषिभूमि या फिर पर्वत क्षेत्र, बद्रिकाश्रम, केदारखंड या तपोभूमि या फिर 7 नदियों का संधि स्थल, मध्यवर्ती हिमाचल का आंचल, आदिशक्ति पार्वती की जन्मभूमि, प्राचीन काल में ऋषियों की भूमि या प्राचीन काल में आर्यों का निवास स्थान नाम से भी उत्तराखंड को जाना जाता था। तो ये तो थी नॉर्मल जानकारियां। हमने यहाँ पर जान लिया कि कुमाऊं शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, गढ़वाल शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्तराखंड नाम कैसे रखा गया, जो हमारा केदारखंड वर्तमान का गढ़वाल क्षेत्र है उसकी सीमाएं कहाँ से थी, और जो हमारा मानसखंड या वर्तमान का कुमाऊं क्षेत्र है उसकी सीमाएं कहाँ से थी। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तराखंड के ओरिजिनल मैप के बारे में। आप देख सकते हैं भारत में उत्तराखंड उत्तर में स्थित एक राज्य है और यह है उत्तराखंड का टोटल मैप। यह है वर्तमान का कुमाऊं मंडल और यहाँ है वर्तमान का गढ़वाल मंडल। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद है, कुमाऊं मंडल में 6 जनपद है। टोटल जनपदों की संख्या है 13। ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह है चाइना या फिर तिब्बत से और नेपाल से, वहीं हिमाचल प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के साथ भी उत्तराखंड अपनी राजनीतिक सीमाएं बनाता है। अब उत्तराखंड के परिचय के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को जरूर नोट करते हुए चलिएगा। सबसे पहले दोस्तों कि उत्तराखंड राज्य का गठन कब किया गया, तो 9 नवंबर सन 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड भारत का 19वां राज्य है और भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% क्षेत्रफल है उत्तराखंड का, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। वहीं उत्तराखंड का कुल वन क्षेत्रफल है 38,000 किलोमीटर स्क्वायर और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है 1,86,292, जो कि भारत की जनसंख्या का 0.83% है। उत्तराखंड का लिंगानुपात है 963, 1000 पुरुषों में से 963 महिलाएं हैं यहाँ पर। और लिंगानुपात की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है उत्तराखंड। और उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी है गैरसैंण और अस्थायी राजधानी या फिर वर्तमान राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के टोटल 100% भाग में से 86% जो भाग है वह पर्वतीय भाग है और वहीं 13.03% जो भाग है वह हमारा मैदानी भाग है। तो इतने पॉइंट्स आपको डायरेक्टली याद करने हैं। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है, जो कि 9 नवंबर सन 2000 को गठन किया गया था और देश में न्यायालयों के क्रम में 20वें न्यायालय के रूप में उत्तराखंड न्यायालय का गठन किया गया था। यहाँ पर वर्तमान में कुल न्यायाधीशों की संख्या है 9, जिसमें से 8 है हमारे न्यायाधीश तथा 1 है मुख्य न्यायाधीश। और उत्तराखंड में 2 मंडल स्थित हैं, कुल 13 जनपद हैं, जिसमें से कुमाऊं मंडल में 6 जनपद और गढ़वाल मंडल में 7 जनपद स्थित हैं और 4 प्रस्तावित जनपद भी हैं, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। टोटल तहसीलें हैं दोस्तों 110 और राज्य गठन से पूर्व उत्तराखंड में 49 तहसीलें थी। अब यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन है, किसी बुक्स में 49 दिया गया है, किसी बुक्स में 53 दिया गया है, तो आप 49 को ज्यादा प्रीफर करिएगा कि राज्य गठन यानी कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी थी, 49 थी। ठीक है, यानी कि 49। राज्य में उप तहसीलों की संख्या है 18, टोटल 95 विकासखंड या फिर ब्लॉक स्थित हैं उत्तराखंड में और टोटल न्याय पंचायतें हैं 670, टोटल ग्राम पंचायतें 7,950 या फिर आपको यह कहीं 7,955 भी मिल जाएगा। टोटल नगर पंचायत हैं दोस्तों 47, जिसमें से 44 तो है निर्वाचित तथा 3 है मनोनीत और टोटल नगर पालिका परिषद है 38। दोस्तों आपको न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद में चेंजिंग होते रहती है, तो यह रिकॉर्ड थोड़ा सा ऊपर नीचे 1-2 संख्याएं ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो ये थी बेसिक जानकारियां, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को, 53,483 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, 1,86,292 जनसंख्या है, लिंगानुपात है 963, पर्वतीय भाग है 86.07% और मैदानी भाग है 13.03%। हाईकोर्ट है नैनीताल में, टोटल जजों की संख्या वर्तमान में 9, मुख्य न्यायाधीश है रमेश रंगनाथन और न्यायालय के तौर पर 20वां न्यायालय का गठन किया गया था। 2 मंडल हैं, 13 जनपद हैं, 6 कुमाऊं में, 7 गढ़वाल में। राज्य गठन के टाइम पर 49 तहसीलें थी, वर्तमान में 110 तहसीलें हैं। उप तहसीलें हैं 18, विकासखंड है 95, राज्य गठन के टाइम पे 85 थे। न्याय पंचायत है 670, ग्राम पंचायत है 7,950, नगर पंचायत है 47, जिसमें से 44 निर्वाचित तथा 3 मनोनीत और उत्तराखंड में नगर पालिका परिषद है कितने 38। तो यह सभी पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसी के साथ साथ उत्तराखंड में निर्वाचित नगर पंचायतें हैं 44 और कुल ग्राम है उत्तराखंड में 16,694 और यह रिकॉर्ड भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो निर्वाचित नगर पंचायतें कितनी हैं 44 और कुल ग्राम कितने हैं 16,694 और उत्तराखंड में 8 नगर निगम है। कौन कौन से, देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, काशीपुर, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश तथा कोटद्वार। यह उत्तराखंड में स्थित 8 नगर निगम है और उत्तराखंड में 9 छावनी परिषद स्थित है। साथ ही साथ लोकसभा की सीटें हैं 5, जिसमें से अल्मोड़ा हमारी एक आरक्षित लोकसभा सीट है और अन्य 5 जो लोकसभा की सीटें हैं वह है अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार तथा नैनीताल। साथ ही राज्यसभा की भी 3 सीटें स्थित हैं उत्तराखंड में।
और विधानसभा सीटें हैं टोटल 71, जिसमें से 70 है निर्वाचित तथा 1 है मनोनीत। और इन टोटल सीटों में से दोस्तों 13 सीटें एससी के लिए रिजर्व हैं तथा 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं, यानी कि 13 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। उत्तराखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है चीन तथा नेपाल के साथ और राष्ट्रीय सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश के साथ। और 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल का नाम चेंज कर उत्तराखंड कर दिया गया। तो यह सभी पॉइंट्स मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्टली पढ़ के बता दिए हैं और आप लोगों को पता भी जरूर होंगे। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं उत्तराखंड राज्य के राज्य पशु के बारे में। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग। देखिए दोस्तों, इनके बारे में हम ज़्यादा जानकारियां आगे पढ़ेंगे। ये तो एक बेसिक वीडियो है, यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको उत्तराखंड का थोड़ा बहुत एक नॉलेज हो जाए, अगर आपने उत्तराखंड आज तक नहीं पढ़ी हुई है तो। लेकिन ये चीज़ें सभी को पता रहती हैं। तो उत्तराखंड का राज्य पशु है कस्तूरी मृग, जिसे हिमालयन मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। उत्तराखंड का राज्य पक्षी है मोनाल, जिसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है। राज्य तितली है कॉमन पिकॉक। और कब घोषित हुई? सन 2016 में कॉमन पिकॉक को उत्तराखंड की राज्य तितली के रूप में अपनाया गया। उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है बुरांस। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल। राज्य वाद्य यंत्र है ढोल। और 2015 में उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र ढोल को घोषित किया गया। और उत्तराखंड का राज्य खेल है फुटबॉल। और कब घोषित हुआ था? 2011 में। और उत्तराखंड का राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिवंदन। और इसे कब घोषित किया, अपनाया गया? तो फरवरी 2016 में इसे घोषित किया गया। तो इतने पॉइंट आप लोगों को डायरेक्टली आते ही होंगे पहले से। तो बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में औद्योगिक कस्बे हैं 2, नोटिफाइड एरिया है 1 और कैंटोनमेंट बोर्ड है 9। उत्तराखंड की 10 की वृद्धि दर है 18.81%। उत्तराखंड का जनघनत्व है 189 और साथ ही उत्तराखंड की साक्षरता दर है 78.82%। तो आप लोगों को यह सभी पॉइंट अपनी कॉपी में नोट करने हैं तथा इनको रिवाइज जरूर करना है। तो एक बार हम भी रिकॉल कर लेते हैं। राज्य पक्षी मोनाल, राज्य तितली कॉमन पिकॉक, राज्य वृक्ष है बुरांस, राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, राज्य वाद्य यंत्र है ढोल, राज्य खेल है फुटबॉल, राज्य गीत है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिवंदन। औद्योगिक कस्बे हैं 2, नोटिफाइड एरिया है 1, कैंटोनमेंट बोर्ड है 9, 10 की वृद्धि दर 18.81%, जनघनत्व 189 और साक्षरता है 78.82%। तो इतनी थी जानकारियां उत्तराखंड के बारे में। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि उत्तराखंड में कौन से जनपद का गठन कब किया गया था। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, उत्तराखंड में 2 मंडल स्थित हैं, गढ़वाल मंडल तथा कुमाऊं मंडल। दोस्तों ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षाओं में इस मैप से 1 या 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि जनपदों की स्थापना कब हुई थी, उनके मुख्यालय कहाँ हैं और गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के मुख्यालय कहाँ स्थित हैं। और भी कई तरीके के प्रश्न इस मैपिंग से आते हैं एग्जाम में। तो आपको डायरेक्टली इस मैपिंग को समझते हुए जाना है और इसी प्रकार से अपनी कॉपी में नोट भी कर लेना है, वरना मैं आपको इसकी पीडीएफ भी दे दूंगा जो ये मैपिंग है, इसकी आप आसानी से बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। टोटल जनपदों की संख्या है 13। गढ़वाल मंडल में 7 जनपद स्थित हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जनपद स्थित हैं। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है पौड़ी। और गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी कब बनाया गया, यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी बनाया गया। कब? 1969 में। और कहीं कहीं एग्जाम में 1969 अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा, आप 1970 भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि किसी किसी बुक्स में ऐसा कहा गया कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी को 1970 में बनाया गया था। लेकिन ऑथराइज तरीके से देखा जाए तो 1969 में गढ़वाल मंडल का मुख्यालय पौड़ी को बनाया गया था 1 जनवरी 1969 को। और गढ़वाल मंडल के संस्थापक या गढ़वाल मंडल का जो पौड़ी मुख्यालय है, इसके संस्थापक माने जाते हैं कौन? गोपाल रेड्डी। तो ये पॉइंट भी आप जरूर याद करिएगा कि गढ़वाल मंडल की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो गोपाल रेड्डी को जाता है गढ़वाल मंडल की स्थापना का श्रेय। और कब करी थी? 1 जनवरी 1969 को। और इसका मुख्यालय बनाया गया पौड़ी को, गढ़वाल मंडल का। वहीं कुमाऊं मंडल, इसमें 6 जनपद स्थित हैं, जिसका मुख्यालय है नैनीताल में स्थित। और कब बनाया गया मुख्यालय इसका? नैनीताल में 1854 ईस्वी में। तो आप डायरेक्टली बात करते हैं दोस्तों 1815 में, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है, संगौली की संधि हुई थी। किसके किसके मध्य? अंग्रेजों के मध्य तथा गोरखाओं के मध्य, क्योंकि गोरखाओं ने कुमाऊं और गढ़वाल के क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा रखा था, जिसके पश्चात अंग्रेजों को आमंत्रण दिया टिहरी रियासत के राजा सुदर्शन शाह ने। और उसके पश्चात गोरखाओं के साथ युद्ध हुआ अंग्रेजी सेना का, जिसमें कि अंग्रेजों ने गोरखाओं को पटकनी दे दी, यानी कि अंग्रेज विजयी हुए। तथा उस टाइम पे उन्होंने उत्तराखंड के इस भूभाग को टोटल 3 भागों में विभक्त किया। वह 3 भाग कौन कौन से थे? वो थे कुमाऊं कमिश्नरी, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत। तो देखिए, सुदर्शन शाह को उन्होंने टिहरी रियासत का क्षेत्र दे दिया तथा सुदर्शन शाह की जो राजधानी थी टिहरी रियासत की, वह बनाई गई टिहरी। और इसकी स्थापना हुई थी 1815 में। और बाकी दो कमिश्नरियों का गठन किया, एक थी कुमाऊं कमिश्नरी और दूसरी थी ब्रिटिश गढ़वाल कमिश्नरी। दोनों का गठन कब हुआ? 1815 ईस्वी में हुआ। गढ़वाल कमिश्नरी की जो राजधानी थी वह थी श्रीनगर। कब से? 1815 से लेकर 1840 तक। और 1840 में ही दोस्तों ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी, इसको श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित कर दिया गया और पौड़ी को एक जिला बना दिया गया। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि 1815 में टोटल 3 भागों में उन्होंने उत्तराखंड को विभाजित किया। एक था कुमाऊं कमिश्नरी, एक थी ब्रिटिश गढ़वाल और तीसरा था टिहरी रियासत। टिहरी रियासत तो सुदर्शन शाह को दे दी गई थी, वह अपना राजकाज चलाते थे। और बाकी ब्रिटिश गढ़वाल और कुमाऊं कमिश्नरी में अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। और कुमाऊं कमिश्नरी की राजधानी 1815 में उन्होंने बनाई, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी 1815 में उन्होंने बनाई थी श्रीनगर, जिसे इन्होंने 1840 में पौड़ी स्थानांतरित करके पौड़ी को जनपद बना दिया था। तो आप थोड़ा सा बात कर लेते हैं। और ये कुमाऊं कमिश्नरी का क्या हुआ, तो कुमाऊं कमिश्नरी के बारे में हम थोड़ी देर में आगे बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि सभी जनपदों के स्थापना वर्ष कब कब हुए थे। तो गढ़वाल मंडल में 7 जनपद हैं, जिसमें से देहरादून की स्थापना कब हुई थी? 1817 में। पौड़ी गढ़वाल की स्थापना 1840 में। टिहरी की स्थापना 1 अगस्त 1949 को। हरिद्वार जनपद की स्थापना 28 दिसंबर 1988 को। उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को। चमोली जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को। और वहीं रुद्रप्रयाग जनपद की स्थापना 18 सितंबर 1997 को। तो ये तो थे हमारे मेन जिले। बाकी मैंने आपको बताया था उत्तराखंड में 4 प्रस्तावित जिले भी हैं, जो कि 2011 में प्रस्तावित किए गए थे, जिसमें से 2 जिले जो प्रस्तावित हैं वो हैं गढ़वाल मंडल में। कौन कौन से? यमुनोत्री तथा कोटद्वार। लेकिन यह ओनली प्रस्तावित जिले हैं, मेन जिलों की संख्या है 7। ठीक है,
तो इतना आपने नोट कर लिया होगा। वहीं कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों की स्थापना वर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। कुमाऊं मंडल के 6 जनपदों में अल्मोड़ा की स्थापना हुई 1891 में, नैनीताल की स्थापना भी कब हुई 1891 में, पिथौरागढ़ की स्थापना 24 फरवरी 1960 को, बागेश्वर की स्थापना 18 सितंबर 1997 को, उधम सिंह नगर जनपद की स्थापना 26 दिसंबर 1995 को, कहीं कहीं 23 दिसंबर भी दिया गया है, और चंपावत जनपद की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1997 ईस्वी को। आपको यह सभी स्थापना वर्ष एक साथ नोट करने हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है। और वहीं 2 प्रस्तावित जिले हमारे कुमाऊं में भी हैं, कौन कौन से, डीडी हाट तथा रानीखेत। ये 2 प्रस्तावित जिले हैं जिन्हें 2011 में प्रस्तावित किया गया था। तो आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो गया होगा उत्तराखंड के जनपदों से संबंधित। तो अब दोबारा से बात करते हैं। 1815 में अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि हुई, 3 भागों में विभाजित किया, कुमाऊं को मिस्त्री, ब्रिटिश गढ़वाल और टिहरी रियासत। कुमाऊं को 1815 में बनाई गई थी, टिहरी रियासत की राजधानी थी। टिहरी ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी थी क्या, श्रीनगर। और 1840 में इस राजधानी को श्रीनगर से हटाकर पौड़ी स्थानांतरित किया गया और पौड़ी को एक जिला बना दिया गया। देखिए पौड़ी गढ़वाल जिला बनाकर 1840 में, ठीक है। और इससे पहले कौन सा जिला था, इससे पहले कुमाऊं जो एक कमिश्नरी थी, इसको कुमाऊनी जनपद या फिर कुमाऊं कमिश्नरी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो 1840 तक फिर कौन कौन सी थी, 2 कमिश्नरियां होगी, एक कुमाऊं कमिश्नरी और एक पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, जिसे हम ब्रिटिश गढ़वाल के नाम से पहले जानते थे, बाद में उसे पौड़ी गढ़वाल कहा जाने लगा। इसके पश्चात दोस्तों जैसे ही 1815 में इन्होंने कुमाऊं कमिश्नरी तथा ब्रिटिश गढ़वाल का गठन किया, तो 1817 में देहरादून को जिला बनाकर कहां शामिल कर दिया गया, मेरठ मंडल में। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि देहरादून को 1817 में जिला बनाकर कौन से मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया, तो मेरठ मंडल में स्थानांतरित कर दिया गया। उसके पश्चात 1975 में देहरादून को पुनः मेरठ मंडल से उठाकर उत्तराखंड में शामिल कर दिया गया। तो आपको यह 2 पॉइंट याद रखने हैं कि देहरादून को कौन से मंडल में शामिल किया गया था, मेरठ मंडल में, कब 1817 में, और मेरठ मंडल से पुनः गढ़वाल मंडल में कब लाया गया, इसे लाया गया 1975 ईस्वी में लाया गया। तो एक पॉइंट तो देहरादून के बारे में आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा इसी से संबंधित एक दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं, हरिद्वार को, ठीक है। वैसे दोस्तों हरिद्वार माना जाता है कि प्राचीन काल में सहारनपुर मंडल का हिस्सा था, ठीक है। कौन सा, सहारनपुर मंडल का। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार को जिला बनाया गया था, किसके अंतर्गत, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत। लेकिन उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद हरिद्वार को भी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि हरिद्वार मंडल को कौन से मंडल से उत्तराखंड में शामिल किया गया, तो सहारनपुर मंडल से। और कब किया गया, सन 2000 में। और हरिद्वार को जनपद कब बनाया गया था, 28 दिसंबर 1988 को, कौन से मंडल के अंतर्गत, सहारनपुर मंडल के अंतर्गत। तो ये तो थी बेसिक जानकारियां। अब थोड़ा सा अन्य जानकारियों के बारे में जान लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमें पता है 1815 में सबसे पहले कुमाऊं कमिश्नरी थी या फिर एक ही मंडल हुआ करता था, कुमाऊं मंडल। इसी के तहत इन्होंने पौड़ी गढ़वाल जनपद का गठन किया, कब 1840 में। उसके पश्चात इन्होंने कुमाऊं में अदर से 2 जनपदों का गठन किया, जो थे हमारे कुमाऊं कमिश्नरी को तोड़कर अन्य 2 जनपद बनाए, कौन कौन से, अल्मोड़ा तथा नैनीताल, कब 1891 में। तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तराखंड में कुल कितने जनपद थे, तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तराखंड में कुल 3 ही जनपद थे, कौन कौन से, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल, तथा एक ब्रिटिश वो टिहरी रियासत थी जो कि राजशाही तौर पर अपना कार्यकाज करती थी, वह थी टिहरी रियासत। तो स्वतंत्रता प्राप्ति तक उत्तराखंड में कितने जिले थे, एग्जाम में काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो 3 ही जिले थे, कौन कौन से, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा तथा नैनीताल। और सभी जनपद कहाँ स्थित थे, कुमाऊं मंडल में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1 अगस्त 1949 को टिहरी का विलय हो गया, ठीक है। जो टिहरी रियासत थी उसका विलय भारतीय गणतंत्र में हो गया, और 1 अगस्त 1949 को ही टिहरी को भी एक जनपद बना दिया गया। तो टिहरी जनपद की स्थापना 1 अगस्त 1949 को हुई थी, और यह हमारा हो गया चौथा जनपद, ठीक है, जो कि गढ़वाल मंडल में शामिल है प्रेजेंट टाइम पे। उसके बाद दोस्तों 1960 में चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ 3 जनपदों का गठन किया गया। तो टोटल हो गए हमारे 7 जनपद, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है मेनली कि अल्मोड़ा स्वतंत्रता प्राप्ति तक 3 ही जनपद थे, अल्मोड़ा, नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल। उसके बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी को जिला बनाया गया, बाद में 24 फरवरी 1960 को चमोली, उत्तरकाशी तथा पिथौरागढ़ को जनपद बना दिया गया। और दोस्तों जब 1969 में गढ़वाल मंडल की स्थापना हुई, तो उससे पहले तक जो भी हमारे यहाँ सभी जिले थे, कौन कौन से, 7 जिले, कौन कौन से दोस्तों, 7 जिले, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी तथा पौड़ी गढ़वाल, सभी किसका हिस्सा थे, कुमाऊं मंडल का। तो 1969 से पहले कुमाऊं मंडल के हिस्से कितने जनपद थे, सभी के सभी 7 जनपद क्या थे, कुमाऊं मंडल के हिस्से थे। कौन कौन से थे वो हिस्से, वो भी आप याद कर लीजिएगा कि टिहरी, पौड़ी और चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक कितने जनपद थे, स्वतंत्रता प्राप्ति तक थे 3। और 1969 में गढ़वाल मंडल से पहले, जब गढ़वाल मंडल का निर्माण किया गया, उससे पहले जो भी 7 जनपद थे वह सभी कुमाऊं मंडल का हिस्सा थे। और जैसे ही गढ़वाल मंडल का गठन किया गया, कब, 1969 में, उसके पश्चात चमोली, उत्तरकाशी, पौड़ी गढ़वाल तथा टिहरी, इन 4 जनपदों को डाल दिया गया गढ़वाल मंडल में, तथा जो हमारे अन्य 3 जनपद थे, अल्मोड़ा, नैनीताल तथा पिथौरागढ़ को कुमाऊं मंडल में शामिल कर दिया गया। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में देहरादून को कहाँ से, मेरठ मंडल से उठाकर कहाँ डाल दिया गया, गढ़वाल मंडल में। और हरिद्वार को भी सन 2000 को उठाकर डाल दिया गया कहाँ, गढ़वाल मंडल में, ठीक है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट यही था। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कौन से जनपद से अलग कर कौन कौन से जिले बनाए गए। तो दोस्तों आप सभी पॉइंट नोट जरूर करिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति तक 3 जिले थे, गढ़वाल मंडल के गठन तक 7 जिले थे, ठीक है। और सभी किसका हिस्सा थे, कुमाऊं मंडल के। जब कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल अलग अलग हुए तो उस टाइम पे कितने कितने जिले थे, कुमाऊं मंडल में डाले गए थे 3, गढ़वाल मंडल में डाले गए थे 4। तो इतनी जानकारियां आपको याद रखनी है। उसके बाद हरिद्वार को लाया गया सहारनपुर मंडल से गढ़वाल में डाला गया, और देहरादून को मेरठ मंडल से भी गढ़वाल में डाला गया। अब थोड़ा सा इनके वो बात कर लेते हैं कि कौन से जनपद से किसका विभाजन हुआ। दोस्तों 1817 में देहरादून जनपद बना, 1840 में पौड़ी गढ़वाल जनपद बना, और पौड़ी गढ़वाल से अलग करके ही बनाया गया चमोली जनपद, और चमोली जनपद से अलग करके बाद बनाया गया रुद्रप्रयाग जनपद। वहीं टिहरी जनपद से अलग कर बनाया गया उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से अलग कर एक प्रस्तावित जनपद बनाने की बात कही गई है, वो है यमुनोत्री, ठीक है। वहीं कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं का जो जनपद है अल्मोड़ा जनपद, उससे 1960 में अलग करके बनाया गया पिथौरागढ़। उसके बाद 1997 में अल्मोड़ा से ही अलग करके बनाया गया क्या, बागेश्वर जनपद। और
1997 में पिथौरागढ़ से अलग करके बनाया गया चंपावत जनपद, ठीक है। और वहीं नैनीताल से लगकर एक ही जनपद बनाया गया है जो है उधम सिंह नगर जनपद। तो कभी कभार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरकाशी जनपद का गठन कौन से जनपद को अलग करके तोड़ के किया गया था। तो उत्तरकाशी का गठन टिहरी से अलग करके, चमोली का पौड़ी गढ़वाल से अलग करके, रुद्रप्रयाग का चमोली से अलग करके, पिथौरागढ़ का अल्मोड़ा से अलग करके, बागेश्वर का अल्मोड़ा से अलग करके, चंपावत का पिथौरागढ़ से अलग करके और उधम सिंह नगर का नैनीताल से अलग करके। तो इतनी जानकारियां दोस्तों सभी ये जो पेज है ना ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आने वाले एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न इस पेज से आपको जरूर देखने को मिलेंगे, तो आप जरूर याद रखिएगा। खासकर यह पौड़ी गढ़वाल राजधानी स्थानांतरित कब करी थी 1840। अब आपको यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन मिलेगा, कहीं कहीं यह दिया गया 1839 कि 1839 में राजधानी ट्रांसफर करी थी। तो अगर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा तो इन दोनों में से 1839 या 40 में से एक दिया जाएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड से संबंधित थोड़ा सा अन्य इंपोर्टेंट जानकारियों के बारे में। तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 3 अक्टूबर सन 2005 को। दोस्तों ये सभी पॉइंट्स आप जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर यहाँ से आपको प्रश्न पूछने को मिलेंगे, इसी कारण मैं यहाँ पर आपके साथ यह पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। तो उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 3 अक्टूबर सन 2005 को। उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 2011 को। उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ? 10 मई 2011 को। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ? 27 मई सन 2003 को। अब आपको उत्तराखंड की बुक्स में यह मिलेगा 10 मई 2003, ठीक है। तो आप उसे सही कर लीजिएगा कि उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ था? वो हुआ था 27 मई 2003 को। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005, उत्तराखंड राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011, उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011, उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई सन 2003 को, ठीक है। नेक्स्ट है कि उत्तराखंड राज्य विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? सन 2011 में। और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जनता के अधिकारों की रक्षा हेतु सेवा अधिकार आयोग का गठन कब बनाया गया? वो किया गया 13 मार्च सन 2013 को। तो आपको यह पॉइंट नोट करनी है कि सबसे पहले सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? 2011 में। और इसी कानून के तहत सेवा अधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 13 मार्च सन 2013 को। और उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? तो 4 अप्रैल सन 2016 को उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा चुका है हाल ही के एग्जाम में कि उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? 4 अप्रैल 2016 को। और उत्तराखंड में सर्वप्रथम वन कानून कब बना या वन पंचायतों का गठन किस वर्ष हुआ? तो वह हुआ था 1931 में। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और दोस्तों उत्तराखंड में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो जुलाई 2017 में। और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू करने वाला उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य था? 5वां राज्य था। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जीएसटी लागू करने वाला उत्तराखंड कौन सा राज्य था? तो 5वां राज्य था। और उत्तराखंड में जो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेज यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का जो आरक्षण है उसे कब से लागू किया गया? जनवरी 2019 से। जो 10% आरक्षण है जनरल कास्ट वालों को वह जनवरी 2019 से लागू किया गया। और कौन सा राज्य था? दूसरा राज्य था। अब देखिए दोस्तों दूसरा राज्य आपको सेंट्रल लेवल पर तो मिलेगा नहीं, लेकिन उत्तराखंड के न्यूज़पेपर में एक बार दिया गया था कि आर्थिक रूप से कमजोर आरक्षण देने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य बना, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट दिया है। वैसे तो पूछे जाने के चांसेस कम है, लेकिन पूछा जाता है तो आप सेकंड ही टिक करेंगे। तो इतनी जानकारी आप लोगों ने नोट कर ली होंगी। राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005, मानवाधिकार आयोग का गठन जुलाई 2011, बाल संरक्षण आयोग का गठन 10 मई 2011, अल्पसंख्यक आयोग का गठन 27 मई 2003, विधानसभा द्वारा सेवा का अधिकार कानून कब बनाया गया? 2011 में। और सेवा का अधिकार आयोग का गठन किया गया 13 मार्च 2013 को। पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया 4 अप्रैल 2016। सर्वप्रथम वन कानून बना 1931 में। जीएसटी लागू हुआ जुलाई 2017 में। और ईबीसी या फिर ईडब्ल्यूसी आरक्षण लागू करने वाला कब हुआ? जनवरी 2019 में। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं आरक्षण के बारे में कि उत्तराखंड में किसको कितना परसेंट आरक्षण दिया गया है। तो अनुसूचित जाति को 19% का आरक्षण है, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी को है 4% का आरक्षण, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ा वर्ग को है 14% का आरक्षण, और विकलांगों को वर्तमान में 4% का आरक्षण दिया गया है। राज्य आंदोलनकारियों को या फिर उत्तराखंड क्रांतिकारियों को 10% का आरक्षण दिया गया है। उत्तराखंड में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% का आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया गया है। वहीं पंचायतों में तथा वन में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है। और उत्तराखंड में भूतपूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण दिया गया और खिलाड़ियों को भी 4% आरक्षण दिया गया है। साथ ही साथ डब्ल्यूसी यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को भी आप 10% का आरक्षण प्रदान कर दिया गया है। तो यह सभी पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। एससी को कितना आरक्षण एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मैचिंग वाले क्वेश्चंस में एक बार पूछा गया है प्रश्न। अनुसूचित जाति को 19%, अनुसूचित जनजाति को 4%, ओबीसी को 14%, विकलांगों को 4%, खिलाड़ियों को 4%, भूतपूर्व सैनिकों को 5%, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2%, पंचायत में महिलाओं को 50%, वन में महिलाओं को 50% और पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण कब से दिया गया था? 2008 से। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो आपको डायरेक्टली इतना याद रखना है। अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड के बारे में, अदर फैक्ट्स के बारे में कि दोस्तों उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक सबसे पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या फिर उत्तराखंड राज्य विधेयक को लोकसभा में कब रखा गया? तो वह रखा गया था 27 जुलाई सन 2000 को। तो ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या फिर उत्तराखंड राज्य विधेयक को लोकसभा में कब रखा गया था? तो 27 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में सबसे पहले रखा गया था क्या? उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक या फिर उत्तराखंड राज्य विधेयक। उसके बाद जब 27 मई 2000 को उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में रखा गया तो लोकसभा में यह विधेयक कब पारित हुआ था? 1 अगस्त सन 2000 को। और राज्यसभा में कब पारित हुआ था? 10 अगस्त 2000 को। और 28 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने उत्तराखंड राज्य को मंजूरी दे दी थी। उसी के पश्चात 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन किया गया। तो यहाँ से आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं कि सबसे पहले यह पुनर्गठन विधेयक लोकसभा में कब रखा गया था? 27 जुलाई 2000 को। लोकसभा से पारित कब हुआ? 1 अगस्त को। उसके 10 दिन बाद राज्यसभा से पारित हो गया 10 अगस्त को। उसके बाद 18 दिन बाद 28 अगस्त को कहाँ से पारित हो गया? राष्ट्रपति के द्वारा पारित कर दिया गया। और राष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन जी। तो यह पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा, के.आर. नारायणन जी थे राष्ट्रपति। यह भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है 9 नवंबर 2000 को गठन हो गया था भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में, हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें तथा अंतिम राज्य के रूप में, ठीक है। उसके बाद 1 जनवरी 2007 को नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। उत्तराखंड की राष्ट्रीय भाषा है हिंदी और जनवरी 2010 से इसकी द्वितीय भाषा है संस्कृत। और द्वितीय भाषा संस्कृत बनाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना था? हमारा उत्तराखंड। और इसके बाद दूसरा राज्य कौन था जिसने द्वितीय आधिकारिक भाषा संस्कृत को बनाया? वो था हिमाचल प्रदेश। तो आपको यह दोनों पॉइंट याद रखने हैं। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी, ठीक है।
और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, बीजेपी की, वैसे आप बीजेपी सरकार तो नहीं कह सकते हो, लेकिन मिक्सअप सरकार थी, लेकिन बीजेपी का अधिक बहुमत था, तो आप बीजेपी कह सकते हो, या फिर शायद यूडीएस कहते हैं, कुछ ऐसे कहते हैं उस पार्टी को। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में इसके साथ बीजेपी और प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, और राष्ट्रपति कौन थे? के आर नारायणन जी। ठीक है, और राज्य गठन के बाद सन 2001 में सर्वप्रथम राज्य प्रतीकों का निर्धारण किया गया था। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में कि उत्तराखंड के जो राज्य प्रतीक है, जैसे राज्य पुष्प, राज्य पुष्प, राज्य वृक्ष और जो भी चीज़ें थी, राज्य प्रतीक, सभी का निर्धारण कब किया गया था? 2001 में। उसके बाद जैसे राज्य वाद्य यंत्र, राज्य फुटबॉल, राज्य तितली, इनका राज्य की द्वितीय आधिकारिक भाषा, इनका तो गठन बाद में किया गया था, लेकिन सर्वप्रथम जो राज्य के प्रतीक थे उनका गठन किया गया था 2001 में। ठीक है, और उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1 अप्रैल सन 2001 को। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 1 अप्रैल सन 2001 को। और किसकी संस्तुति पर दिया गया था? योजना आयोग की संस्तुति पर, जो आप खत्म हो गया है योजना आयोग। ठीक है, और उत्तराखंड के निर्माण हेतु कौशिक समिति का गठन कब किया गया था? यह प्रश्न भी काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। आपको इसके आंसर कहीं कहीं 1993 मिलेंगे, कहीं कहीं 1994 मिलेंगे। तो कौशिक समिति का जो गठन था वह किया गया था 1994 में। 1994 आप याद रखिएगा, एग्जाम में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है और आंसर दिया गया था 1994। अगर 1994 ऑप्शन में ना हो तब आप 93 के साथ जा सकते हैं। तो इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि विशेष राज्य का दर्जा 1 अप्रैल 2001 को, योजना आयोग की संस्तुति पर, और कौशिक समिति का गठन हुआ था 1994 को। ठीक है, और कौशिक समिति के तहत ही उत्तराखंड को एक नया राज्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया था और इसका गठन हुआ था 1994 में। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि कौशिक समिति के गठन का उद्देश्य क्या था, तो आपको उस टाइम पे याद रखना है कि उत्तराखंड राज्य गठन था कौशिक समिति का उद्देश्य। और किसने बनाई थी समिति? तो मुलायम सिंह यादव जी के द्वारा, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री थे उस टाइम पे, उनके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा राज्य गठन के बाद जो प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में आप कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बात कर लेते हैं कि राज्य गठन के पश्चात राज्य में जो भी प्रथम व्यक्ति थे उनके बारे में काफी बार यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो राज्य के जो प्रथम राज्यपाल थे वह थे सुरजीत सिंह बरनाला जी, और राज्य के प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे अशोक अभिन्द्र देसाई जी, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी जो कि अंतरिम थे, और प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी जी, जिन्हें विकास पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और उत्तराखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कि हमारे अंतरिम थे वह थे प्रकाश पंत, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो वो थे यशपाल आर्या जी। तो इतने पॉइंट डायरेक्टली याद करने हैं। प्रथम राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला, प्रथम मुख्य न्यायाधीश अशोक अभिन्द्र देसाई जी, प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी जी जो कि अंतरिम थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नारायण दत्त तिवारी 2002 से 2007 तक, और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो कि अंतरिम थे प्रकाश पंत, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे यशपाल आर्या जी, और राज्य के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी। तो यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। और दोस्तों अगर मेहरबान सिंह नेगी जी ऑप्शन में ना हो तो आप एलपी नैथानी जी को भी टिक कर सकते हैं, लेकिन प्राइमेसी आपको देनी है मेहरबान सिंह जी को। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि राज्य के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी थे, और प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? वो थे यशपाल आर्या, मैंने आपको बता दिया है। राज्य के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी। राज्य प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के तर। राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विजेंद्र जैन जी, और राज्य महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संतोष चौहान जी, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अजय सेतिया जी। तो आपको इतने सारे पॉइंट्स नोट जरूर करने हैं दोस्तों कि प्रथम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष आर के दर, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष विजेंद्र जैन, और महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान, और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष अजय सेतिया जी। तो यह पॉइंट आपको सभी नोट करने हैं क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं कि प्रथम राज्य SC/ST आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो थे नारायण राम शर्मा जी। प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यानी कि यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन थे? अप्रैल 2001 में गठन हुआ था यूकेपीएससी का, वो थे NP नवानी जी। ठीक है, और प्रथम राज्य अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यूकेट्रिपलएससी के, वो थे RBS रावत जी, और यूकेट्रिपलएससी का गठन कब हुआ था? 2014 में। और प्रथम राज्य लोकायुक्त कौन थे उत्तराखंड के? वो थे SHA रजा जी। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया जी। प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह जी। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण जी, और प्रथम मुख्य आयुक्त राज्य सेवा अधिकार आयोग के कौन थे? आलोक कुमार जैन। दोस्तों यहाँ से काफी बार प्रश्न पूछे जाते हैं। यह है प्रथम व्यक्ति। इसके बाद मैं आपके लिए बाद में एक वीडियो लाऊंगा जिसमें राज्य के सभी प्रथम चीजों के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रथम व्यक्ति के बारे में आपको इतना याद रखना है कि प्रथम राज्य ST आयोग के अध्यक्ष कौन थे? नारायण राम शर्मा। लोक सेवा आयोग के NP नवानी, यूकेट्रिपलएससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के RBS रावत जी, लोकायुक्त कौन थे? SHA रजा, सूचना आयुक्त कौन थे? RS टोलिया जी, मुख्य सचिव कौन थे? अजय विक्रम सिंह जी, प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत शरण जी, हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया, और प्रथम मुख्य आयुक्त राज्य अधिकार आयोग के कौन थे? आलोक कुमार जैन जी। साथ ही प्रथम अध्यक्ष राज्य अल्पसंख्यक आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा जी, और प्रथम विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन थे दोस्तों? वह थे RV गार्नर। तो आपको यह भी याद रखना है प्रथम विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन थे? RV गार्नर जी थे। ठीक है, अब थोड़ा सा अन्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं कि उत्तराखंड में कितने विधानसभा भवन है? 2 विधानसभा भवन है दोस्तों। कहाँ? देहरादून और गैरसैंण में। और उत्तराखंड के साथ साथ महाराष्ट्र व जम्मू कश्मीर में भी 2 विधानसभा भवन स्थित हैं। अब देखिए दोस्तों, आप में से काफी लोगों का सवाल होगा कि जम्मू कश्मीर को आप केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो आप क्या होगा? तो जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, लेकिन अभी आप पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही याद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम से पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग पूछेगा, क्योंकि 31 अक्टूबर से यह नियम पास होगा, उसके बाद ही आप इन डाटाओं को चेंज कर पाएंगे, और इन डाटाओं को चेंज करोगे तो फिर उत्तराखंड का जो पूरा स्थान है दोस्तों, जैसे 27वां राज्य के रूप में गठन हुआ था तो 26वां हो जाएगा, और काफी सारी चीजें हैं अलग अलग, काफी डाटा में चेंज होगा, तो वो एक साथ फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन अभी पुराने रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग ही आप पढ़िएगा। ठीक है, जो दोस्तों उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? सन 9 नवंबर 2000 को। और प्रथम गठन जब किया गया कितने सदस्य थे? 30 सदस्य। वर्तमान में कितने हैं? 71, 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन। ठीक है, और प्रथम विधानसभा सत्र देहरादून में कब से कब तक चला था? 9 जनवरी 2001 से। तो मैंने आपको बताया 2 विधानसभा भवन है देहरादून और गैरसैंण में, लेकिन प्रथम जो विधानसभा सत्र चला था कहाँ चला था? देहरादून में। कब? 9 जनवरी 2001 को। और प्रथम विधानसभा सत्र गैरसैंण में कब चला? सबसे पहले तो 8 से या 9 से 11 जून 2014 में चला था। तो इतना आपको याद रखना है कि देहरादून में जो विधानसभा का प्रथम सत्र चला था 9 जनवरी 2001 को, और गैरसैंण में जो विधानसभा का प्रथम सत्र चला था वह चला था 9 से 11 जून 2014 को। और विधानसभा ने अपनी पहली वेबसाइट शुरू करी थी 4 मई सन 2001 को, और देश में प्रथम वेबसाइट शुरू करने वाला राज्य था हमारा कौन सा? उत्तराखंड, जिसकी विधानसभा ने अपनी वेबसाइट लॉन्च की थी। तो ये प्रश्न भी काफी इंपॉर्टेंट है कि देश में प्रथम वेबसाइट शुरू करने वाला विधानसभा
कहाँ की थी दोस्तों? तो उत्तराखंड की थी। और कब शुरू की? 4 मई सन 2001 को, ठीक है। राज्य गठन से पूर्व विधानसभा सीटें थी 22, वर्तमान में कितनी है? 71, और 70 निर्वाचित और 1 मनोनीत, जिसमें से 13 एससी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं और 2 एसटी या अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। ये तो एक मोटा मोटा अनुमान है दोस्तों, यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए मैंने। और राज्य में अब तक 4 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, 2002, 2007, 2012 और 2017, जिसमें कि अगर हम मतदाता वोट परसेंट देखें तो 2002 में 54%, 2007 में 63%, 2012 में 67% और 2017 में 65% लोगों ने मतदान किया। तो आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक मतदान कौन सी विधानसभा चुनाव में हुआ था? तो 2012 के चुनाव में हुआ था। कितना? 67%। या फिर आपको मैच इन कॉलम वाले क्वेश्चन में भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं 11, कहाँ की? हरिद्वार की। और सबसे कम विधानसभा सीटें हैं 2, कहाँ की? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग तथा चंपावत, 3 जिलों की सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। और ब्लॉक कितने हैं? 95 हैं, जैसा मैंने आपको बता दिया था। सर्वाधिक ब्लॉक कहाँ है? तो सर्वाधिक ब्लॉक स्थित है पौड़ी जनपद में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अदर इंपोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटें हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, टिहरी और पौड़ी। अल्मोड़ा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। अल्मोड़ा से जो अभी सांसद हैं अजय टमटा, नैनीताल से हैं अजय भट्ट, हरिद्वार से हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो कि अभी एमएचआरडी मिनिस्टर भी है हमारे, और टिहरी से हैं हमारा राज्य लक्ष्मी जी, और पौड़ी से हैं तीरथ सिंह रावत जी, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तथा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट कौन सी है? हरिद्वार। तो आपको यह पॉइंट याद रखना दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे छोटी लोकसभा सीट है, और वहीं मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है कौन सी? हरिद्वार। वहीं इसका उल्टा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट तथा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है? पौड़ी। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है यहाँ पर कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी तथा मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ी लोकसभा सीट है हरिद्वार। वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ी लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे छोटी लोकसभा सीट है पौड़ी, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा है, आप नोट कर सकते हैं। राज्य में 3 राज्यसभा की सीटें हैं। कौन कौन है राज्यसभा सांसद? अभी अनिल बलूनी जी हैं, राज बब्बर जी हैं और प्रदीप टमटा जी हैं। तो आपको इतना नोट आप निकल लिया होगा। विकासखंड है 95, सर्वाधिक विकासखंड है पौड़ी में 15, और सबसे कम है रुद्रप्रयाग और बागेश्वर में 3, ठीक है। पुलिस स्टेशन कितने वर्तमान समय में? 155 है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा ये रिकॉर्ड। टोटल चौकियां कितनी है वर्तमान में? 236। और सर्वाधिक पुलिस स्टेशन कहाँ है? देहरादून में 20, और सबसे कम पुलिस स्टेशन कहाँ है? रुद्रप्रयाग में 5। और राज्य का सबसे प्रथम साइबर थाना कहाँ खोला गया था? एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो देहरादून में 25 मार्च सन 2015 को राज्य का प्रथम साइबर थाना खोला गया था। तो यह पॉइंट आपको नोट करना है। टोटल ग्राम पंचायत है 7955, कहेंगे 7950 भी दिया होगा, जिसमें से सर्वाधिक ग्राम पंचायतें हैं पौड़ी में और सबसे कम ग्राम पंचायतें हैं चंपावत में। यह प्रश्न दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। और उत्तराखंड में टोटल नगर या कुल नगर समूह कितने हैं? 116, जिसमें से सर्वाधिक नगर है हरिद्वार में और सबसे कम नगर है बागेश्वर में। और राज्य की सबसे प्राचीन या फिर सबसे फर्स्ट या प्रथम नगरपालिका कौन सी है? मसूरी नगरपालिका परिषद, जिसका गठन कब हुआ था? 1842 या फिर 1843 में मसूरी नगरपालिका का गठन माना जाता है। तो ये थे इंपोर्टेंट पॉइंट। लोकसभा की 5 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें, विकासखंड 95, सर्वाधिक विकासखंड पौड़ी में, सबसे कम है बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में। टोटल पुलिस स्टेशन 155, सर्वाधिक पुलिस स्टेशन है देहरादून में, सबसे कम पुलिस स्टेशन है रुद्रप्रयाग में। फर्स्ट साइबर थाना देहरादून में खोला गया था कब? 2015 में। टोटल ग्राम पंचायत 7950 या 55, सर्वाधिक है पौड़ी में, सबसे कम है चंपावत में। टोटल नगर कितने हैं या नगर समूह कितने हैं? 116, सर्वाधिक है हरिद्वार में और सबसे कम है बागेश्वर में। और राज्य की सबसे फर्स्ट या प्राचीन नगरपालिका कौन सी है? तो है मसूरी नगरपालिका, जिसकी स्थापना हुई थी 1842-43 में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ अदर इंपोर्टेंट पॉइंटों के बारे में, जो कि एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इस अकेले टॉपिक से, यानी कि जो मैं आपको इतने टॉपिक बता रहा हूं ना, जो वीपीडीओ का एग्जाम हुआ था फरवरी 2018 में, 2 प्रश्न पूछे गए थे इस 10 फैक्टों से, जो ये 10 फैक्ट बताए मैंने आपको। और मैं दोस्तों जितने भी फैक्ट्स आपको अभी तक बताते हुए आया हूं, एग्जाम में आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, हर पेपर में आपको यहाँ से एक प्रश्न जरूर मिलेगा। तो 1 नंबर या 2 नंबर की हमारी वीडियो रहेगी, पूरी पहला पार्ट है, तो आपको यह पॉइंट डिट्टो याद होनी चाहिए जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं आप कि राज्य गठन की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? 27वां। और हिमालयी राज्यों के क्रम में कौन सा है? 11वां स्थान है, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, यह तो आपको याद ही होगा। अब बात करते हैं अन्य चीजों के बारे में। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? 13वां है। वहीं साक्षरता की दृष्टि से कौन सा है? 17वां। तो दोस्तों ये चीज़ ना आपको रिलेट करते हुए याद करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, भारतीय गणतंत्र के 27वें राज्य के रूप में तथा हिमालयी राज्यों के क्रम में 11वें राज्य के रूप में उत्तराखंड का गठन हुआ। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। लिंगानुपात की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 13वां है। और साक्षरता की दृष्टि से कौन सा है? 17वां है। अब साथ ही मैं आपको बता दूं कि साक्षरता भी 2 प्रकार की होती है, होती है पुरुष साक्षरता और एक होती है महिला साक्षरता। तो पुरुष साक्षरता की दर से 13वां स्थान है और महिला साक्षरता की दर से 20वां स्थान है, ठीक है। तो 13 + 17 अगर आप इसका औसत निकालेंगे तो निकलता है 17, 13 और 20 का औसत। तो साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान हो गया? 17वां। पुरुष साक्षरता की दृष्टि से 13वां और महिला साक्षरता की दृष्टि से 20वां। यह तो आपको डायरेक्टली याद करना है। अगला है कि 10 की वृद्धि की दर से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? 17वां, ठीक है। 10 की वृद्धि दर की दर से कौन सा है? 17वां। और 10 की वृद्धि दर कितनी थी, जो कि मैं आपको पूरा पहले बता चुका हूँ, 18.81% थी, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान 19वां, यह भी मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं। और न्यायालय की दृष्टि से उत्तराखंड में भारत का स्थान 20वां। अब देखिए दोस्तों 10 की वृद्धि दर में आप लोग कहेंगे कि बुक में 18वां दिया गया है, तो देखिए अभी एग्जाम में हाल ही में प्रश्न पूछा भी गया था जिसमें 17वां ही दिया गया था, तो आप 18वां भी नोट कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, लेकिन 17वां ही राइट है, ठीक है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? 19वां है। न्यायालय की दृष्टि से कौन सा है? 20वां है। यह दोनों पॉइंट भी मैं आपको बता चुका हूं। वहीं नगरीकरण की दृष्टि से भी कौन सा है? 20वां स्थान। तो देखिए 9 से न्यायालय, 9 से नगरीकरण, दोनों की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान कौन सा है? 20वां है। बाकी क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको बता दिया कौन सा है? 19वां है। और साक्षरता की दृष्टि से कौन सा था? 17वां था, ठीक है। साथ ही साथ 10 की वृद्धि की दर से कौन सा था? 17वां था, ठीक है। यह दोनों पॉइंट भी मैंने आपको बता दिए थे। और 13वां कौन सा था? लिंगानुपात की दृष्टि से 11वां हिमालयी राज्यों के क्रम में। तो ये इजी रहता है दोस्तों याद करना, अगर आप रिलेट करते हुए याद करें ना तो बहुत इजी रहेगा। अब देखिए 17वां हो गया 10 की वृद्धि दर से, और 17वां ही किसका था? साक्षरता से था। 19वां था क्षेत्रफल की दृष्टि से, 20वां न्यायालय नगरीकरण से भी 20वां। अब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान है 21वां। तो जनसंख्या की दृष्टि से कितना है? 21वां है। टोटल कितनी जनसंख्या है उत्तराखंड की भारत के कंपेरिजन में? 0.83%। वहीं जनघनत्व की दृष्टि से देखा जाए तो 25वां स्थान है, और जन्म लिंगानुपात की दृष्टि से देखा जाए तो 5वां स्थान है उत्तराखंड का भारत में। तो रिलेट करते हुए अगर आप याद करेंगे तो आप इनको कभी नहीं बोलेंगे। एक बार रिकॉल देखो 27वें राज्य के रूप में किया गया था, तो सबको पता है। हिमालयी राज्य के क्रम में 11वां था, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अब देखिए लिंगानुपात की दृष्टि से भी 13वां था, पुरुष साक्षरता की दृष्टि से भी 13वां था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने, पुरुष साक्षरता और लिंगानुपात से 13वां। साक्षरता की दृष्टि से 17वां था, 10 की वृद्धि की दर से भी 17वां था। तो साक्षरता और 10 की वृद्धि दोनों की दर से 17वां
राज्य था हमारा उत्तराखंड भारत का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना था। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 19वां नंबर का राज्य है। वहीं न्यायालय और नगरीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो 20वां। ठीक है, न्यायालय नगरीकरण और महिला साक्षरता की दृष्टि तीनों से 20वां है। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से 21वां, जनघनत्व की दृष्टि से 25वां और जन्म लिंगानुपात की दृष्टि से 5वां। दोस्तों अगर आप इनको एक दूसरे से रिलेट करते हुए पढ़ोगे ना तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको और एग्जाम में सही करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही उत्तराखंड की बेसिक वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, और आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट।